इस कर रहे हैं, लेकिन भारत की हुकूमत का जो बयान है, उनकी जो पोजीशन है वो यही है कि 10 मई को सुबह 3 सवा 3 बजे के करीब पाकिस्तान के DGMO ने रिक्वेस्ट की कि भाई अब ये हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। बाद ये सीज फायर होना, हम ये बोलेंगे बदमाशी कि है बॉस। हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त मैच खत्म हुआ उस वक्त आखिरी ओवर में हमें 3 छक्के पड़ चुके थे। सो 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ। और ये मोदी अभी अपनी फौज से खिताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं है। ये है जीत हमारी जो ये बगलें बजा रहे हैं। और इंडिया, इमरान खान नहीं, इमरान खान कोई भी होता है, इंडिया यही कर रहा होता है। और इंडिया ने एस्केलेट किया है। ये इंडिया की बदतरीन एस्केलेशन है पिछले 55 सालों की। बिल्कुल पिछले 55 सालों की बदतरीन। हाँ, और देखा अच्छा इसमें अब पाकिस्तानी की बदतरीन एस्केलेशन है। 4:30 बजे से नाफिजुल अमल है, यानी कि उससे पहले उन्होंने एंड में हमारे साथ जो करना था वो कर गुजरे। बिल्कुल। और अब हम सीज फायर का शिकार हैं। हाँ, सीज फायर हमें और फिर हमें ये भी बताया जा रहा है कि जी इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी सीज फायर के लिए। ये सब बातें यार, इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी, इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी सीज फायर के लिए। अरे जबरदस्त, क्या करेगा। लेकिन अफसोसनाक बात हमारे लिए ये है कि ये जो बात फैक्चुअल है कि इंडिया एक नया नॉर्मल बनाना चाहता है। बिल्कुल। और उसने जिस किस्म की एस्केलेशन इस दफा की है पाकिस्तान के साथ, उसने पहले कभी नहीं की। So this is a very dangerous thing for Pakistan. 4 दिन में आपके तकरीबन 40-42 लोग जी शहीद कर दिए। देखिए, हिंदुस्तान ने आखिरी मौके तक, अभी गुजरात में एक गांव से भी तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं जहां पे एक गांव के ऊपर जो है वो एक मिसाइल हमला हुआ है जिसमें 4 लोग वहां पे शहीद हुए हैं। सो इट्स बिन अ बिग, आई विल से कि इंडिया की जानिब से आज सुबह पाकिस्तान ने, ज़ाहिर है इंडिया पे काफी स्ट्रॉन्ग किस्म का अटैक, पहले नूर खान पे अटैक, बेस पे अटैक होता है, पाकिस्तान रिटेलिएट्स बिग टाइम। ओवरनाइट पाकिस्तान ने जो अपना ऑपरेशन भी जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम इंशाल्लाह में याद हो जाएगा कुछ दिनों में। फिर उसके बाद इंडिया ने आज दोपहर में आके, हमारी इंडियन ऑफिशियल्स का ये कहना है, उन्होंने साइमल्टेनियसली 8 पाकिस्तानी बेसिस पे हमला किया। नेचुरली ये इंडियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं we cannot agree to whatever they're saying 100%, but we know about Bulari, we know about, I can tell you about the Shahbaz Air Base at Jacobabad as well. उसको भी एक मिसाइल हिट हुआ है जिसके उसके इलेक्ट्रिसिटी के निजाम को सुनने में आया, कुछ नुकसान पहुंचा है। लेकिन बुलारी इज पाकिस्तान न्यूएस्ट एयरबेस। 2017 में, अभी सिर्फ 8 साल हुए हैं बुलारी को कमीशन हुए हुए। वी हैव गॉट 2 स्क्वाड्रन्स देयर, F-16, JF-17 ब्लॉक 2। इसके बारे में और भी थ्योरीज आती हैं दैट पाकिस्तान हैज गॉट सर्टेन टेक्टिकल वेपन्स देयर एज वेल। वहां पे जाके ये हमला होता है। M9 में ट्रैवल करने वाले लोगों ने वीडियोस भी बना के भेजी हैं। आई थिंक इंडिया हैज हिट अस रियली हार्ड देयर। और उसके फौरन बाद ये सीज फायर होना, हम ये बोलेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त मैच खत्म हुआ उस वक्त आखिरी ओवर में हमें 3 छक्के पड़ चुके थे। सो वेल, वी वोंट बी एबल टू मेक अ कमबैक देयर, बट लेट्स सी क्या होता है। Nonetheless, it's fine. Let's hope there is ceasefire. Ceasefire is never a bad news. ये बात तो बिल्कुल पक्की है, और खास तौर पे जो stakes involved हैं। Farhan, something we talked about this earlier as well, that India ने स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद अपनी टेक्निकलिटीज, अपनी वीकनेसेस पे बहुत काम किया है, चाहे वो S-400 की बात हो या फिर वो उनके रफाल्स की बात हो। The way Indians have used drones, I think उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज रखा, ज़ाहिर शायद आपको मेरी बात में और मेरे जो दोस्त यहाँ बैठे हैं उनकी बात में थोड़ा सा पेसिमिज्म इस वक्त नजर आ रहा हो, बट इट्स अ फैक्ट एंड आई थिंक इट विल बी एन आई ओपनर फॉर पाकिस्तान कि यार हो सकता है थोड़ी कंप्लेसेंसी। यस, J-10C हमने किया, बट उसके अलावा और पिछले 5 सालों में क्या पाकिस्तान ने ऐसी मेजर काम किया होगा कि जिसको आप कह सकें कि यार इट वाज अ जायंट लीप फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। सो मेरा ये ख्याल है दैट पाकिस्तान वल्नरेबिलिटीज, आई थिंक बावलपुर ऑफ कोर्स है बॉर्डर से तकरीबन 250-300 किलोमीटर। हैदराबाद आके जो हिट हुआ है, बुलारी के बारे में कहा यह जाता था कि वहां पे बेस बनाने का शायद मकसद ही यही था, टू कीप दिस थिंग ज्योग्राफिकली अवे फ्रॉम द एंटायर जो आपकी इंडिया बॉर्डर के पास से। और तभी आपने अपने बड़े टॉप यहाँ पे जो टॉप फाइटर पायलट्स वगैरह भी उधर ही बेस किए हुए थे। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए दिस एंड्स ऑन अ
on a note where we really need to start working on our vulnerabilities. And Pakistan के लिए शायद एक इंट्रोस्पेक्शन का ये टाइम पड़ेगा कि खुदा के लिए अपने इदारों को जो है ना वो इन चीजों पे ज्यादा फोकस रखवाएं रादर देन आपको पता है क्या नहीं। और एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि you got to invest in your air force, because it is absolutely clear जंगें अब हवाओं में और नेवी के जरिए लड़ी जा रही हैं। ऐसे ही ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आप अमेरिका को देखें, जो ग्लोबल, इवन द ऑटोमन्स, इवन द ब्रिटिश, ये कोई नई बात नहीं है। जो ग्लोबल डोमिनेंस होती है आर्मीज की, वो थ्रू नेवल फ्लीट्स होती है। तो ये आज भी वही है, आज भी यही है। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारे पास कोई नहीं है नेवी में। दूसरी चीज भाई साहब, एयरफोर्स पे जितना इन्वेस्ट करें आप, वो कम है। जेडी वैंस, लेकिन नहीं हुई। अब जाहिर है एक और जो सवाल आता है वो ये आता है, आई थिंक दोनों मुल्कों की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो भी अब एक दूसरे के सामने आ गई हैं। There's lots to learn for China in this entire thing. There's lots to learn for Russia and all. कि वॉर सिचुएशन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मुझे ज़ाती तौर से ऐसा लगा, yes, I think India losing their Rafale was the feather in the cap for Pakistan in this war. But India penetrating deep inside Pakistan, जो हमने बात की थी, पाकिस्तान की जो वर्टिकल ज्योग्राफी है, it doesn't really help Pakistan. और unfortunately अगर हम वेस्ट में चले जाएं, जो हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती थी, वहां पे हमने छोड़ा नहीं ऐसे हालात कि वहां पे हम कोई एयरबेस बना के तुर्बत एयरबेस सोचें उस पे क्या हाल होगा अगर खुदा ना खास्ता कभी वहां पे वो एयरबेस कोई बन गई। बट आई थिंक एक तो फैक्टर नेचुरली ये वाला होगा कि दोनों मुल्क एक बार फिर सर जोड़ के, खुद नहीं, अलग अलग अपने अपने, मेरे ख्याल से उनके जो जितने थिंक टैंक्स हैं अगर होते हैं कोई, वो मिलके बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि यार क्या क्या, व्हाट इज द एरिया, वेयर कैन वी इंप्रूव एंड ऑल। इंटरनेशनल जाहिर डिफेंस आर्म सप्लायर्स के लिए दीज वॉर्स आर ऑलवेज वेरी गुड। आपने देखा चैंगडू एविएशन शेयर्स वेंट अप बाय 40% in this 2 or 3 working days जब से ये उन्होंने सुना है। इसके अलावा जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने स्टार्ट किया था, हाउ विल मोदी बी एबल टू पिच दिस टू द इंडियन पब्लिक नाउ, बिकॉज इट लास्टेड लाइक 5 days मेरे ख्याल से, और उसमें 7th को तो आज नहीं तो बस 4 days मेरे ख्याल से। तो वो क्या अपनी आवाम को विल दे बी एबल टू सेल the success to their people, इंडियन लोगों को वो क्या कर रहे होंगे यार, अब तो कर देंगे। एंड पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, एंड लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट अबाउट इट, मैं अभी सुन रहा था हुसैन हक्कानी बीबीसी से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की फौज एक बार फिर से मकबूल हो गई है और उन्होंने इमरान खान की मकबूलियत को जो है वो खत्म कर दिया। तो उस पर मैंने सवाल बीबीसी से पूछा था कि क्या ये हक्कानी को फौज ने खुद बताई है ये बात, हमें नहीं पता था, बट बहरहाल उनका क्या वजह होगी वी डोंट नो। ये बहुत ही स्टूपिड बात है, मतलब इस वक्त ये बात, इसी तरह की बातें इस पर करना, ये तपाने वाली बातें यार। नहीं बेवकूफाना बातें, मतलब तो अब सवाल यही होता है कि क्या कोई रेलेवेंस नहीं है इस वक्त इस बात की। जैसे पीटीआई वाले 4 दिन से लगे हुए थे, जंग लगी पई है, इमरान खान को रिहा कर दो, बिल्कुल, मतलब इसका कोई ताल्लुक नहीं था जंग से यार। क्या होगा आप अपना इमरान खान को रिहा कर दो, इमरान खान को रिहा कर दो, वो एक ठीक है, वो जो भी है वो एक अलग मामला है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल इस तरह ना हो, मतलब अगर इमरान खान का बंद होना का तरीका गलत है, तो अगर इस तरह किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से छोड़ा जाता तो वो भी गलत होता। बिल्कुल ऐसे ये इस तरह ना बंद होना ठीक था ना छोड़ना ठीक होता। अपना काम हो जाए बस। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और इंडिया, इमरान खान नहीं, इमरान खान कोई भी होता है, इंडिया यही कर रहा होता। और इंडिया ने एस्केलेट किया है, ये इंडिया की बदतरीन एस्केलेशन है पिछले 55 सालों की। बिल्कुल, पिछले 55 सालों की बदतरीन। हाँ, और देखा, अच्छा इसमें अब पाकिस्तानी की बदतरीन एस्केलेशन है। 4:30 बजे से नाफिजुल अमल है, यानी कि उससे पहले उन्होंने एंड में हमारे साथ जो करना था वो कर गुजरे। बिल्कुल, और अब हम सीजफायर का शिकार हैं। हाँ।